अरे चलना 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 परे द्रौपदी आज सभा के बीच मां। अरे चलना चलना अरे हारी गए हैं 5 पति तुझे द्रौपदी, हारी गए हैं 5 पति तुम्हें, चली हो सभा के बीच में। तुम्हें चलना पड़ेगा। द्रौपदी कहने लगी भैया ये न करो, मैं इस समय चलने के लायक नहीं हूं। दुर्योधन ने कहा भक्त, राजाओं के राज में कहीं नारी पे दया नहीं है, अगर दया हो जाए तो फिर ऐसा करने का वास्ता क्या है। बोली भैया मैं चलती हूं, जब नाथ चुके हैं हार मुझे। वारे पति पत्नी का फर्ज क्या है। बोली भैया मैं चलती हूँ, जब नाथ चुके हैं हार मुझे, ले चलो कायदे के अंदर, कब चलने में इनकार मुझे। चलने में कोई इनकार नहीं है, क्योंकि मेरे पति का वचन है, अगर वो हार गए तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। उस दिन बोले थे जहां पे पति पत्नी में प्रेम है, वो उस घर से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। कि जिस घर में पति पत्नी में प्यार है, गाइएगा सभी बहन एक बार झूम करके, जरूर नहीं प्यार होगा तो प्यार जरूर बन जाएगा। कि जिस घर में पति पत्नी में प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है। रामा रामा जिस घर में पति पत्नी में प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है। उठाइएगा हाथ और बोलिएगा सब लोग। वो चाहे जीव ब्रह्म की बात हो, वो चाहे हम और आप पति पत्नी की बात हो, दोनों की बात है। सबको खिला के पीछे खाती हो, सबको रुला के पीछे सोती हो। स्वर्ग जो स्त्री सबको खिला के पीछे खाती हो, सबको सुला के पीछे सोती हो। जीवन में गृहस्थी का आधार है, यही है जीवन में गृहस्थी का आधार है। तो उठाइएगा हाँ सब लोग। धरती पे स्वर्ग का यह द्वार है। रामा रामा जिस घर में पति पत्नी में प्यार है। बजा दो ताली। और उठाइएगा ताल सब लोग। और मिल करके पति पत्नी यज्ञ रचाते हो, साथ ही साथ मंदिर जाते हो।
घर में पति पत्नी रोज आरती मिलकर के करते हैं। इससे बड़ा कोई ना उपकार है, इससे बड़ा ना कोई उपकार है। तो उठाइएगा हाथ सब लोग, पीछे वाली माँ बने, क्या बात है नहीं उठ रहे हाथ? अरे धरती पे स्वर्ग का यही द्वार है, रामा रामा जिस घर में पति पत्नी में प्यार है। बजा दो ताली, जय हो। वाह, जिस घर में पति पत्नी में प्यार है, जिस घर में पति पत्नी में प्यार है, अरे धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है, रामा रामा जिस घर में पति पत्नी में प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वही द्वार है। जय हो, ताली जरूर बजाएगा सब लोग। विश्वास जरूर बनाए रखना माई बाप। दुनिया में जितने पति पत्नी के रिश्ते हैं, बेटा पुत्र का रिश्ता है, और बाप पुत्र का रिश्ता है, बेटा माँ का रिश्ता है, जितने दुनिया में रिश्ते हैं ये सब विश्वास के हैं। किसके? विश्वास के हैं। अगर एक बार विश्वास टूट जाता है तो कितना खास रिश्ता हो, लेकिन वो रिश्तेदारी चलने वाली नहीं है। दुशासन ने क्या किया? द्रौपदी से कहा तुम्हें चलना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा भैया मुझे ले ना चलो, मैं इस समय चलने के लायक नहीं हूं। तो दुशासन ने कहा तेरे लिए कहा मैं डोली मंगवाऊं? डोली? कहा डोली मत मंगवाएगा भैया, मैं इसमें चलने के लायक नहीं हूं। तो दुशासन ने इतना कह करके क्रोध में आया और द्रौपदी के केश पकड़ लिया और केश पकड़ करके धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा दिया। जैसे गिरा दिया, वारे प्रभु की लीला। जरा ध्यान कर लेना, कथा सब जानते होंगे, सुनी होगी, लेकिन ये कथा सबको याद है। ये कार्यक्रम क्या होता? भक्ति जलाने का। क्या कार्यक्रम होता है? हृदय में भक्ति जलाने का कार्यक्रम जो 5 दिवसीय हुआ है। तो ये भक्ति तो दीपक सबके घर में है, लेकिन जो जलाएगा उजेला उसी के घर में होगा। दीपक सबके घर में है, सब जानते हो, राम 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 ये सब जानते हो, लेकिन विधि अगर नहीं जाने हो, बहु जन्म भटकत रहे जय अवसर के हेत, सो अवसर अब पाइयो रहियो सदा सचेत। बालापन नादान है, बुढ़ापा लाचार है। वो जौनी स्थित में बैठे हो, बालापन नादान है, बुढ़ापा लाचार है, और जवानी में अगर भजन नहीं किया तो सब कुछ बेकार है। जानते हो बेकार तो बहुत जय नहीं बोलत। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। बस थोड़ा और 20 मिनट बैठिएगा, इसके बाद में भी 1-2 भजन सोहर सुनाएंगे। कार्यक्रम बिल्कुल वाणी को विराम होगा, थोड़ा एक कथानक पूर्ण हो जाए। दुशासन द्रौपदी के केशों को पकड़ लिया और केशों को पकड़ करके खींचने लगा। दुशासन, द्रौपदी चिल्लाने लगी। दुशासन कहने लगा सुनो द्रौपदी। दुशासन कहने लगा मुख में बांध लगाम, द्रोधन के राज में नहीं दया। द्रोधन के राज में नारी पर कोई दया नहीं है। कंकड़ों पत्थरों के ऊपर
घिसटाते हैं बिल खाते हैं। उस करुणामयी की मूरत पर करुणा की नजर न आती है। कंकड़ों पत्थरों के ऊपर केसों को पकड़ करके खींचते 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 लेकर के जा रहा है। थोड़े सा अपमान केवल भक्त का किया है। भगवान कहते हैं जब तक याद कर लो, जब तक तुमको पूरा दुख नहीं मिल जाएगा, लाज तो हम बचाएंगे लेकिन अपनी करनी का परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। क्योंकि तुमने अंधे के अंधे उसे कहा है कि मन देख समय की लीला को, मन देख समय की लीला को, सम्राट धर्म की नारी है। समय की लीला को, सम्राट धर्म की नारे है। भैया राम जी, जी गुरु जी। प्यारी है कुंज बिहारी की, जग में हो द्रुपद दुलारे है। भगवान की प्यारी है और द्रुपद की कन्या जिसका नाम द्रौपदी है। खींचते खींचते ले गया दुष्ट सभा के बीच, कुरपत तो लगता रहा किए नयन सब नीच। सभा के अंदर केसों को पकड़ लिया और केसों को पकड़ करके खींचते 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 सभा में पहुंचा दिया। दुर्योधन ने जैसे देखा, अरे वाह, खड़ा हो गया और अपने जंघे के ऊपर हाथ मारने लगा। आज मैं इसे नंगा करके और एक बार अपने जंघा पे जरूर बिठाऊंगा। कोई का आदमी मेहरुआ साथे खड़ी हो दादा और दूसर कोई आदमी आवे उसके मेहरुआ की बाह पकड़ ले, और जैसे मेहरुआ की बाह पकड़ ले, जैसे मेहरुआ की बाह पकड़ ले, आदमी अगर बेचारा कमजोर है तो अगर नहीं कुछ कर पाए तो अपन कहा करी, कुछ तो उपाय करवे करी, कोई तो उपाय न चलाएगा। अब देखिए भगवान की माया, नंगा करके जंघा ऊपर इस सभा बीच बैठाऊंगा, वर्षों से उबले रक्त मेरा वो आज ठंडा कर पाऊंगा। जैसे इतना सुना भीष्म पितामह ने खड़े हो गए, अरे कि मैं कहता हूं बस द्रौपदी का कोई चीर नहीं हर पाएगा। सुनो, मैं कहता हूँ बस द्रौपदी का कोई चीर नहीं हर पाएगा। ये बाल ब्रह्मचारी कहता तन नंगा नहीं हो पाएगा। इस द्रौपदी का कोई संसार में चीर हरने वाला नहीं है। माई का लाल पैदा, मैं तो ये कहता हूं। भीम जी महाराज को क्रोध आया तो खड़े हो गए, और जैसे खड़े हो गए दुशासन ने इन सब बातों का ध्यान नहीं किया, क्योंकि जो आदमी को घमंड होता है वो दूसरे की बात कभी सुनता नहीं है। दुशासन ने इन बातों का ध्यान नहीं दिया। दुशासन यह सब सुन करके भी ब्रह्मचारी का नहीं ध्यान किया। उठ पड़ा अहम से दुशासन, वो गह लिया चीर जाकर, तुरंत जाकर के चीर को पकड़ लिया और चीर को पकड़ करके खींचने लगा। जैसे खींचने लगा भगवान की माया, जैसे खींचने लगा तो द्रौपदी सभा में है, जिसकी साड़ी कहते हैं कीमत तो तब पता चलती जब कोई चीज चली जाती है। एक रुपट्टा की कीमत कितने की होती बताइए? 100 रुपया या 150 रुपया होती है। एक रुपट्टा जो सिर के ऊपर डाला जाता है कितने की कीमत होती? 100 या 150 200 रुपया मान लीजिएगा। लेकिन रुपट्टा कितने की लाज बचाता पता? खोपड़ी ना हो, पहली बार अपनी मौसिया सास के यहाँ जा खो जाई हो,
कीमत कितने की है? केवल 100 रुपया, लेकिन लाज कितने की बचाता है? लाखों रुपए की कीमत बचाता है। एक रुपट्टे की बात केवल जो शीश के ऊपर डाला जाता है उसकी बात है। देखा भगवान की माया। कहा भीम ने क्रोध से कर ले गदा विशाल, प्रण मेरा इस गदा से जंघा होगा पार। भीम जी को क्रोधा उठा लिया गदा, और गदा उठा करके बोले द्रोधन, जिस जंगे पे द्रौपदी को बिठाएगा उसी जंगे को मैं इस गधे से तोड़ दूंगा। करके रत्ना ने नयन कब गांडियो, कब काम तो यहाँ आएगा। लज्जा तो आज जाती है, फिर किस दिन तू चल पाएगा। द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है। द्रौपदी कहने लगी अरे 5-5 पति फिर ऐसी गति, 5-5 पति फिर ऐसी गति, तुम लोग क्या मर्द नहीं हो? हे शत्रुभंजनी भीम गदा, क्या उठने की अब ताब नहीं। सहदेव नकुल क्यों शांत बैठे, छत्रीपन की क्या आन नहीं। क्या तुम्हारी छत्रीपन खो दिया? कहां पे वीरता चली गई? द्रौपदी की ये करुणा लख कर, कहा उठे भीम अब देर नहीं। तब धर्मराज ने रोक लिया, कि देर सही अंधेर नहीं। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय हो। भगवान की कृपा जब भक्त के ऊपर होती है। अच्छा, कृपा आप लोग कथा सुनने आए हो, पता नहीं भगवान कत्ते खन कृपा कर दे, कुछ पता है? कत्ते खन लॉटरी लग जाए, कोई पता है? एक बात याद आ गई। एक बाबा जी गांव में पहुंचे, पीला पीला हम जैसे पहने हैं, ऐसे चैत वैशाख का महीना रहा, बेचारे खेतवन में घूमत रहा, एकदम से पीला कुर्ता, पीला कुर्ता पैजामा सिलाई न सिलाई किया, गांव पहुंच गए। जब गांव पहुंच गए तो 2-4 लड़का देखिन, कहीं कहा हो बाबा यू कब से बन गए हो? बाबक मुझसे निकल गया, भैया कहा बताइए, यह सब भगवान की कृपा है। क्या है? भगवान की कृपा है। अब जब कहीं भगवान की कृपा है तो लड़का कहीं के बाबा भगवान की कृपा होत कैसे, तनी हम बताए दो। बाबा बेचारे जानते रहे न, वो बोल दिन सट्ट भगवान की कृपा है। तो बाबा कहीं या कृपा अगर जाने को तो 20 किलोमीटर पैदल चले पड़े। लड़का कहीं बाबा चाहे 40 किलोमीटर चले पड़े, लेकिन हम चले के लिए तैयार हैं, बताए दो भगवान कृपा होत कैसे। अब बबौनु चक्कर में फंस के कहीं दादा या कहाँ कृपा मिले जो लड़कन हम बसाए पान, ये तो हमको चारों तरफ से घेर लिया। बाबा कहीं चलो फिर देखा जाएगा। बाबा आगे आगे 20 लड़का पीछे पीछे, दोपहर का चैत वैशाख का महीना। अब बाबा चले जाए बेचारे, लड़का पीछे पीछे। बाबा कृपा कब जान मिले, कृपा कब जान मिले। बाबा सोचे भगवान कोई तरह जुगाड़ बना दो, क्या कृपा हम जनाए दी लड़कन के। देखा एक सरयू का किनारा, एक चरवाहा जो है भैंसी चराता था, 70 साल का बुढ़वा रहा बेचारा, वो अपने घर से परेशान ना है, लड़का बच्चा भैंसी चरावा जात ना, मारे गुस्सा में यहाँ इतनी मोटी लाठी ले रहा है। बाबा जाकर के उससे पूछा बच्चा कई बजे, क्या पूछा? बच्चा कई बजे? मारे भूखे में गुस्सा बैठ रहा है, उठाए से लाठी, वो लाठी उठाए को बाबा की खोपड़ी मारी धड़ाम से, जैसे मारी तो खोपड़ी इतना रहा है वो चर्र, खोपड़ी फाट गई। आधा कल इधर आधा कल इधर, खून बहाए लग, दल 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 खून बहाए। वो जैसे खून बहाए तो लड़का पूछे देखिन, कहीं नहीं तो बबौना खोपड़ी लाठी पड़ गए, लाठी पड़ गए। जब बाबा ने लाठी मार दिया, बाबा की खोपड़ी पे, वो चरवाहा ने लाठी मार दिया, तो कहा एक लाठी मारा तो कहा 1 बजे। ध्यान से सुनना, 1 लाठी मारा तो कहा 1 बजे। लड़का पूछिन बाबा यू का हो गवा, काहे मरे जा दिया, खोपड़ी में लाठी मरवा लियो। बाबा के मुंह से फिर निकल गया बच्चा या सब भगवान की कृपा है। लड़का कहे नहीं खोपड़ी दरक गए हो, तुम कहा भगवान की कृपा है। कृपा तो है जो खोपड़ी लाठी धड़ाम से मर गए। बच्चा कहें बाबा कैसी कृपा है? बाबा कहें अरे बेवकूफों, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इससे पूछन कई बजे तो यू याक लाठी मारिस, कहा 1 बजे। कहा 1 घंटा पहले नहीं पूछे रान नहीं 12 लाठी मारत, तो कहा 12 बजे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। याक लाठी मारिस तो कहा 1 बजे, या भगवान ने कृपा है जो 1 घंटा पहले पहुंची तो 12 लाठी मारत, तो कहा 12 बजे। तो वही आकर खोपड़ी गए और 12 लाठी में यहाँ तो बिल्कुल भ्याजा अलग, खून वाला गया। तो सबसे बड़ी भगवान की कृपा होती। बोलो गोविंद भगवान की। धर्मराज जी ने कहा देखिए भगवान के घर देर ही सही, थोड़ा संतोष करिएगा।
जैसे कहा संतोष करिएगा प्रभु जी की माया। अब द्रौपदी बेचारी परेशान हो गई। जब द्रौपदी परेशान हो गई तो क्या करती है, बीच सभा में चिल्लाने लगी, भैया खींचे तन से साड़ी, भैया अरे सभा देखती है साड़ी, मेरे मन मोहन जल्दी आओ, जाती है लाज सारी, मन मोहन जल्दी आओ, जाती है लाज सारी, मन मोहन जल्दी आओ, जाते लाज सारी। भैया अटकी है नाव हमारी, सुधी ले लो बनवारी, मनमोहन जल्दी आओ, जाती है लाज सारी, मन मोहन जल्दी आओ, जाते लाज सारी, मन मोहन लाज सारी। याद किया द्रौपदी भैया भगवान कन्हैया रुक्मणी के साथ से सैया पे लेटे थे, और जैसे भगवान कन्हैया ने सुना तो चलने चाहे, और जैसे चलने को चाहे तो रुक्मणी ने पीतांबर पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? तो कन्हैया ने कहा कि मेरी बहना की लाज जा रही है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे भौजाई बैठी होंगी, तमाम सी ननद बैठी होंगी। अगर आज भौजाई लोग ननद लोग ध्यान कर लें और भौजाई लोग ध्यान कर लें, अगर आज तुम्हारी ननद के ऊपर मुसीबत पड़ी है और अगर अपने पति को जाने नहीं दोगे उसके बहन के वहां, तो कल तुम भी किसी की बहन बनी हो। जस करनी तस्या फल भाई। भगवान कन्हैया रोने लगे, आंखों से आंसू आ गए। देवी सजनी रे सुनो सजना की बात, कुछ पिछला समय याद है। सजनी रे सुनो सजना की बात, बहना याद करे हो, बहना याद करे। एक समय मेरे उंगली कटे थे, एक समय मेरे उंगली कटे थे, बहन ने मेरी मदद करे थे, बहन ने मेरी मदद करे थे। सारी रानियां बैठी रही थी, सारी रानियां बैठी रही थी। जिस समय मेरी उंगली कटी थी कौन मदद किया था? रुक्मणी को याद आ गया कि द्रौपदी ने मदद किया था। तो आज क्या मेरी बहना पर मुसीबत पड़ी, मैं न जाऊं? सजनी रे सुनो सजना की बात, हो सुनो सैया की बात, बहना याद करे। बहना याद करे। जिस समय मेरे पर मेरी उंगली कटी थी तो कौन मदद किया?
रुक्मणी जी ने याद आया कि सब लोग बैठे थे लेकिन केवल द्रौपदी ने मदद किया था। तो क्या आज मेरी बहन के ऊपर मुसीबत पड़ी है तो मैं न जाऊं? कैसे नाही जयबे हम का द्रौपदी पुकारते हुई हैं, कैसे नाही जयबे हमारे बहना बुलाते हुई हैं। कैसे नहीं जयबे हमारे बहना पुकारते हुए हैं, बहना बुलाते हुई हैं, बहना तो रोती हुई हैं, बहना पुकारती हुई हैं, बहना तो रोती हुई हैं। कैसे नाही जयबे हमारे बहना बुलाती हुई हैं, कैसे नहीं जयबे हमारे बहना बुलाते हुए हैं। आज मेरी बहन के ऊपर मुसीबत पड़ी है, मैं न जाऊं। भगवान ने इतना बहन के लिए रोया। देखिए भाई बहन का प्रेम कैसा होता है। भगवान जगत पति इतना रोया कि कन्हैया जी के आंखों से आंसू जो है पृथ्वी पर गिरने लगे। रुक्मणी को एहसास हो गया कि अगर आज मैं इस द्रौपदी के भैया को रोकूंगा तो कल मेरा भी कोई भैया बना है। जाओ स्वामी, आदेश दे दिया। और जिस काम में नारी आदेश दे दे वो काम पति के लिए सफल हो जाता है। ध्यान लगाया द्रौपदी पिघले नंद किशोर, और झटपट पैदल चल दिए पुरी हस्तिमाओ। कन्हैया जी चल दिए तो रास्ते में कौन मिल गए? गरुड़ जी महाराज। कौन मिल गए? गरुड़ जी महाराज। तो गरुड़ जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा मेरी बहना की लाज जात। तो गरुड़ जी कहे महाराज हम चली। कन्हैया कहे अरे अकेले दो जने हो जाए झगड़ा लड़ाई तो और अच्छी बात, चलो। तो गरुड़ जी चल दिए। अब जरा विचार करो कन्हैया जी ने क्या किया। जितने चीर दिया था, मतलब जितने धागे दिया था, जितने धागे दिया था द्रौपदी ने जो उस पट्टी में, तो भगवान ने विचार किया न ज्यादा तो उतनी साड़ी तो लेकर चलबे करी। 9 लाख प्रभु 900 सहस्र 990 से 9 ज्यादा, सो लदी गरुड़ के ऊपर हैं जिससे राखी प्रभु मर्यादा। सीटी मार रही कोई चीज। धीरे मत चलो अरे गरुड़ी मेरो भाई, धीरे मत चलो, धीरे मत चलो गरुड़ी मेरो भाई, धीरे मत चलो, धीरे मत चलो गरुड़ मेरो भाई, कारज बीता जाए। अरे खड़ी द्रौपदी बीच सभा में, शायद बाकी लाज बचाई रामा, धीरे मत चलो हो गरुड़ी मेरो भाई रामा, धीरे मत चलो। मन से चलूं तो मैं सवाई, पवन से चलूं चौगना, मन से चलूं तो मैं सवाई, पवन से चलूं चौगना। यह चाल प्रभु मन ही न भावे, यह चाल प्रभु मन ही न भावे, और चाल हम कहाँ से लाई रामा, धीरे मत चल हो गरुड़ी मेरो भाई रामा, धीरे मत चल। गरुड़ जी तुम तो गरुड़ जी पीछे से हो, हम आगे चल जाए। तो
भयो तुम कंपन लागो तुमसे चला न जाए। तुम तो गरुड़ जी पीछे सियो, तुम तो गरुड़ जी पीछे सियो, हम आगे चली जाई रामा, धीरे मत चलो वो गरुड़ी मेरो भाई रामा। ताली बजा दो बात सब लोग। बोलो गरुड़ महाराज की जय हो। भगवान ने कहा गरुड़ जी तुम पीछे से आओ। भगवान आगे चले, गरुड़ जी पीछे से पहुंचे। दुशासन चीर को खींच रहा है, चीर में चीर जुंट हो गए और जैसे चीर में चीर सब जाकर के ज्वाइंट हो गए। दुशासन चीर को खींच रहा, लाल हरे नीले पीले काले सफेद गुलाबी जितने रंग के चीर है, खींचते खींचते एक तरफ चीरों का साड़ियों का ध्वज तैयार हो गया, लेकिन दुशासन के मुख से फेना निकला, लेकिन चीर नहीं जो है पूरा खींच पाया। खींचत खींचत थक गया दुष्ट सभा के बीच, और बदन खुले ना प्रभु दियो, अक्षय कर दियो चीर। अरे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। ताली बजा दो, जय हो। जय हो, बजाओ ताली सब लोग। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। ऐसे हाथ जाएगा सबको, जय हो। भगवान की